नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपनी ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाएं और किन किन बातों का ध्यान दें ताकि आपकी ज़मीन से अच्छी पैदावार हो, अच्छा बेनिफिट हो और आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिले। तो कई किसान भाई कई गलतियाँ करते हैं तो उनको अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर किसान भाई खेती इसलिए करता है कि अच्छी पैदावार बढ़े, अच्छा बेनिफिट मिले, पर उन किसान भाइयों को अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पर वो किसान भाई गलती कहाँ पर कर रहे हैं, आपको ये मैं आज आपको डिटेल्स बताऊंगा और अपनी ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाएं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और फिर आप वही गलती फिर से दोहराओगे, फिर आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, फिर आप कहोगे कि हमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। तो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़मीन की जुताई कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि किसान भाई अगर आपके खेत में जुताई नहीं अच्छी होगी तो फसल तो अच्छी आपके खेत में नहीं लहराएगी और आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, जुताई पे कई किसान भाई कई गलती या करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि अपने खेत की जुताई किस प्रकार से करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत में जाए, अपने खेत की ज़मीन की मिट्टी को चेक करें कि कहीं आपकी ज़मीन की मिट्टी कहीं हार्ड तो नहीं हो रही है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन, खेत की ज़मीन की जो मिट्टी है अगर हार्ड होती है, और डायरेक्ट कई किसान भाई ऐसी गलती भी करते हैं कि डायरेक्ट कई किसान भाई लोटावेटर भी करवा देते हैं और बराबर खेत हो गया और फसल लगा देते हैं, उगा लेते हैं और उनको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता। कल्टीवेटर चलवाते हैं, कल्टीवेटर बराबर गहरी जुताई नहीं हुई है उसके बावजूद भी वो फसल लगा के उगा लेते हैं, तो ये उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर किसान भाइयों कल्टीवेटर से काम नहीं चलेगा, आपको पलटी प्लाव ही करवानी होगी, क्योंकि ज़मीन की गहरी जुताई नहीं होगी, अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान से सुने और दिमाग में बिठा ले कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत की गहरी से गहरी जुताई करवाए। इतना नहीं किसान भाइयों, ये तो गहरी जुताई हो चुकी है, उसके बाद आपको गोबर का खाद डलवाना अनिवार्य होगा। अगर आपके खेत में गोबर का खाद नहीं होगा तो आपके खेत में अच्छी फसल, अच्छा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको गोबर का खाद डलवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब तक ज़मीन में गोबर की मात्रा नहीं होगी, जब तक ज़मीन के अंदर से फसल उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, तो गोबर का खाद डलवाना ही होगा। किसान भाइयों, आपकी ज़मीन अच्छे से आपको फसल दे सके, किसान भाइयों मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अब उदाहरण सुनिएगा किसान भाइयों, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम काम हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर हमारी ज़मीन में पोषण नहीं होगा तो आप कितनी महंगी बीज भी बो दीजिएगा, आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आपके ज़मीन में पोषण होने के कारण ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आपकी ज़मीन में गोबर का खाद डलवाए, अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाए और अच्छा बेनिफिट ले। इसलिए किसान भाइयों, गोबर का खाद का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उसके बाद किसान भाइयों, आप कल्टीवेटर या लोटावेटर करवा सकते हो ताकि आपके गोबर का खाद अच्छे से आपकी खेत की मिट्टी में मिक्स हो जाए। तो ये हो गई गहरी जुताई के बारे में, गोबर के खाद के बारे में।
आज मैं आपको फिर बताऊंगा खेत की जुताई महत्वपूर्ण क्रिया क्या है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि हम बीज बोए जाते हैं, हमारे द्वारा बीज बोए जाते हैं ताकि पौधा उग सके। यह उपाय किसानों के लिए सबसे फसल की सफलता के लिए ही होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की जुताई के कई कारण होते किसान भाइयों, कई कारण होते हैं, जैसे कि भूमि की तैयारी करना, बीज बोना, पानी देना, खाद डालना और पौधे की देखभाल करना अनिवार्य है। इन सभी कार्यों को समय और सही तरीके से अगर आपने किसान भाइयों कर लिया तो फसल पूरी तरीके से विकसित आपके खेत में होगी। अगर खेत की जुताई सही तरीके से है तो नियमित रूप से पानी और खाद का उपयोग करके पौधे की देखभाल भी आपको किसान भाइयों करनी है। समय समय पर फसलों की जांच भी आपको करनी पड़ेगी कि फसल में कौन सी बीमारी का अटैक है, कौन सी इसमें खाद डालने का है, कौन सी दवाई डालने का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है और सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात तो ये है किसान भाइयों कि आपको खरपतवार का नियंत्रित रोगों और कीटों का प्रबंधक और सही समय पर कटाई का ध्यान आपको जरूर देना होगा। कई किसान भाई खरपतवार का ध्यान नहीं दे पाते तो उसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती है। और खरपतवार अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उस पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको फसल का बेनिफिट अच्छा मिलेगा। इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी किसान भाइयों। तो फसल लगाने से तो फसल को कटाई तक आपको देखभाल करनी होगी, अच्छी सिंचाई करनी होगी, खाद देना होगा, दवाई का स्प्रे करना होगा, खरपतवार का आपको विशेष करके ध्यान देना होगा। जब आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छी फसल का उत्पादन होगा, तो किसान भाइयों ये चीज़ आपको आवश्यक देखना है। अपनी खेत की देखभाल आपको अच्छे से करना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको मैंने जो जानकारी दी उसके लिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आज के वीडियो में यहीं तक, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान भाइयों को ये जानकारी मिले और ये जानकारी को फॉलो करें ताकि उन्हें भी अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। तो अगले वीडियो तक राम राम किसान भाइयों, जय राम जी।